नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को कड़े शब्दों में साफ साफ ये निर्देश दिया है कि जो भी दंगाइयां हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और किसी भी पत्थरबाजों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आतताइयों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो यूं ही जारी रहेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जो दंगाइयों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और दंगाइयों का साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सभी साजिशकर्ताओं, पत्थरबाजों और दंगाइयों पर एनएसए और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा और भरोसा दिलाया कि किसी भी गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। आपको बता दें कि ये तमाम जो बातें हैं वो उन्होंने कल यानी कि शनिवार को एक बैठक आयोजित की थी जिसमें कि उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी मौजूद थे, जिस पर कि उन्होंने ये बातें की और बैठक में समीक्षा की गई। जिस तरीके से जो हालात रहे शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए सीएम योगी ने कड़े शब्दों में ये निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को जबरदस्त हंगामा हुआ है, पत्थरबाजी और आगजनी हुई। इसी के बाद हरकत में आई यूपी पुलिस ने सैकड़ों ऐसे लोगों की पहचान की है जो पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल थे। अब उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि अब यूपी में तमाम जो स्कीमें हैं, चाहे वो फिर फ्री राशन का हो, चाहे यूपी सरकार की जितनी भी सुविधाएं हो, इसके अलावा बिजली की जो सुविधाएं हैं वो अब पत्थरबाजों और दंगाइयों के परिवार को नहीं दी जाएगी। या यूं कहे कि अब जो फ्री राशन की जो स्कीम उत्तर प्रदेश में चलती है वो भी उनके परिवार को नहीं मिलेगी। यानी कि जो तमाम स्कीमें चलाई जाती है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, अब उनसे पत्थरबाजों के परिवार जो है वो वंचित हो जाएंगे। आपको बता दें कि इसी बीच अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि फिर कोई उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के बारे में कभी सोच ना सके। आपको बता दें सीएम योगी ने शनिवार को प्रदेश भर के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और शीर्ष पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की और कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। ऐसे में हमें सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा। साथ ही धर्म गुरुओं, सिविल सोसाइटी से सतत संवाद संपर्क बनाए रखने की हिदायत के साथ सीएम योगी ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि इसके साथ साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी जाए और कार्रवाई ऐसी हो कि असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक नजीर बने। आपको बता दें माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई ना सोच सके, ऐसा सीएम योगी ने कहा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के साथ कड़ाई से पेश आए। वहीं शनिवार को यहाँ जारी एक सरकारी बयान के अनुसार सीएम योगी ने कहा कि विगत दिनों कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, प्रदेश के विभिन्न जिलों में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक शांति सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा गया कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक भी निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा और कोई भी दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। माफिया को संरक्षण देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा तथा माहौल बिगाड़ने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही साजिशकर्ताओं, अभियुक्तों की पहचान कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे लोगों के विरुद्ध एनएसए अथवा गैंगस्टर एक्ट के तहत संगत कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें इसी के साथ ही सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि उपद्रवियों पर कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वालों
सभी तत्वों के लिए एक उदाहरण बने और माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई कभी भविष्य में न सोच सके। इस पर अब लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक यूजर ने कहा कि योगी जी ऐसी कार्रवाई करो कि जो लोग हैं इनकी सरकारी योजनाओं का लाभ बंद कर दीजिए, घर को जमींदोज कीजिए, तभी इनको अक्ल आएगी। आपको बता दें कि जो ट्विटर पर लोग हैं तमाम तरीके के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। सीएम योगी के इस तरीके से एक्शन में आने के बाद, उनके इस फैसले के आने के बाद लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं इस फैसले का। साथ ही अपनी अपनी नसीहतें भी सीएम योगी को दे रहे हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करे, साथ ही जो भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीमें दी जाती है उसको बंद कर दे, पानी बंद कर दे, बिजली बंद कर दे, जिसके बाद उनकी अक्ल जो है वो ठिकाने आ जाएगी। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा और प्रदर्शन हुए। इसके बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। यूपी में हिंसा मामले में 9 जिले में 13 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 255 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसी के साथ ही सीएम योगी ने शनिवार को सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक करके दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि यूपी में पत्थरबाजों के परिवारों को मुफ्त राशन और अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। इसी के साथ ही खबर ये भी है कि सीएम योगी के आदेशानुसार दंगाइयों के घरों का बिजली कनेक्शन भी अब समाप्त किया जा सकता है। आपको बता दें 3 जून को कानपुर में उस समय हिंसा भड़क उठी थी जब कुछ लोग भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमा हुए थे। इस घटना से कुछ पुलिसकर्मियों समेत 40 लोग घायल हो गए। दंगाइयों ने पेट्रोल बम भी फेंके और दुकानों तथा वाहनों समेत सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। शुक्रवार को इसी मामले को लेकर जुम्मे की नमाज के बाद फिर से कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली। उसी के बाद ही शुक्रवार के बाद जिस तरीके से आतताइयों ने ये हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, पत्थरबाजी की, यहां तक कि कई पुलिस वाले घायल हुए। बात अगर हम यूपी की करें तो यूपी के कई ऐसे शहर थे, चाहे हम प्रयागराज की बात करें, सहारनपुर की बात करें या फिर अंबेडकर नगर की बात करें, हाथरस की बात करें, तो वहां पर तमाम ऐसी हिंसक घटनाएं देखने को मिली। इसी के साथ ही अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों में नजर डालें तो वहां भी इसी तरीके की हिंसक घटनाएं देखने को मिली, चाहे बात हम रांची की करें, महाराष्ट्र की करें या फिर दिल्ली की करें। इसी के साथ ही यूपी सरकार ने सबसे पहले एक्शन मोड में आकर के कार्रवाई के निर्देश दिए और जहां देखा गया कि कानपुर में जो दंगाइयां थे, उपद्रवी थे और जो मेन मास्टरमाइंड था उसके करीबी के घर में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। इसी के साथ ही जो सहारनपुर है, सहारनपुर में भी जो साजिश करता थे और जो उपद्रवी थे उनके घर भी बुलडोजर की गरज दिखाई दी और इसी के साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई। और सीएम योगी ने कल यानी कि शनिवार को एक बार फिर से अधिकारियों के साथ बैठक करके ऐसे कार्रवाई करने की बात कही है, सुझाव दिया है ताकि उत्तर प्रदेश में इसके बाद कोई भी दंगा करने के बारे में सोच ना सके। आपको बता दें कि विगत 5 वर्षों से ज्यादा समय हो गए हैं योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस दौरान एक भी हिंसक घटना होने का ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया था, ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई थी। लेकिन जिस तरीके से नुपुर शर्मा वाले केस को लेकर के लोग जो है प्रदर्शन करते जा रहे हैं, हिंसा करते जा रहे हैं, इसको लेकर के अब योगी सरकार जो है सख्त एक्शन मोड में आ गई है और लगातार वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो दंगाई है और जो साजिश करता है या फिर जो उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे फिर वो गैंगस्टर एक्ट के तहत हो या फिर एनएसए के तहत हो, लेकिन कार्रवाई होनी जरूरी है। आपको बता दें इसी के साथ ही प्रयागराज में देखा गया कि शुक्रवार के दिन किस तरीके से वहां की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर कई पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबरें सामने आई थी। इसी के साथ ही पेट्रोल बम और न जाने किस तरीके के हिंसक कार्रवाई वहां पर देखने को मिली थी उपद्रवियों और पत्थरबाजों के द्वारा, जिसके बाद शनिवार को यह फैसला लिया गया और वहां पर सीएम योगी के अधिकारी पहुंचे और वहां की जो अवैध निर्माण थे, अवैध संपत्ति थी, उपद्रवियों को उसको चिन्हित किया गया और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से कानपुर में बुलडोजर चला है अवैध निर्माण में उपद्रवियों के और सहारनपुर में उस
उसी तरीके से अब प्रयागराज में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा है कि किसी भी निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा और जो दोषी है उसे कभी छोड़ा नहीं जाएगा, तो उस पर अब अधिकारियों ने अमल करना शुरू कर दिया है। और तमाम इलाकों में देखा जा रहा है कि जो भी उपद्रवी थे, जिन्होंने इस तरीके से हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की थी, पूरी प्लानिंग के तहत ये चीजें की गई थी, ऐसा पुलिस जांच में ये चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि अचानक से किसी का पत्थर कलेक्ट करना और इस तरीके से नारेबाजी करके इतने लोगों का एक साथ आना कभी भी प्लानिंग किए बिना संभव नहीं है। तो इसके पूरे एंगल से जांच की जा रही है और जांच के बाद तमाम अवैध निर्माणों को चिन्हित करके अब उस पर बुलडोजर की कार्रवाई विभिन्न इलाकों में की जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।